बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। इफ़्तार हो और पकोड़े दस्तरखान पर ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। पकोड़े तो हर घर में ही बनते हैं और हर किसी को ही बनाना आते हैं, लेकिन आज मैं आपसे पकोड़ों की स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि फटाफट से बन जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक आलू से हमारे ढेर सारे पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि इन पकोड़ों में बहुत ही कम ऑयल लगता है और बहुत ही कम बेसन का इस्तेमाल होता है। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया है। आलू अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। एक आलू से ढेर सारे हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। अब आलू को हमने अच्छे तरीके से छील लेना है और छील लेने के बाद इसको कटर की मदद से काट लेना है स्लाइसेस में, या फिर आप हाथ की मदद से छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। ईज़िली हमारे ये स्लाइस हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे। देखें यहाँ पर स्लाइस मैंने कर लिए हैं और इनको मैं पानी में डिप करके रख रही हूँ जब तक हम इसका चटपटा मज़ेदार सा मिसाला तैयार कर लेते हैं। मिसाला तैयार करने के लिए एक बाउल में मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच कसूरी मेथी है। ये मेरी होममेड कसूरी मेथी है, इसको मैंने घर में ही खुश्क किया है। आप भी अपने घरों पर मेथी खुश्क करके रख लें, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है पकोड़ों में। अब 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून के करीब, और अजवाइन शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून। मैंने यहाँ पर साबित ही शामिल की है, आप पीस कर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हल्दी शामिल की है हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून और खुश्क धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। अगर खुश्क धनिया आपके पास साबित है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। नमक आप अपने हिसाब से डाल लें। हरा धनिया और हरी मिर्चें भी मैंने शामिल की हैं और 1 कप भर कर मैंने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन को छान लें और छानने के बाद आपने इस मिसाले में शामिल कर देना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हमने इसका एक लिक्विड सा पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेसन को अच्छे तरीके से फेंट लें 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसका अच्छा सा एक फ्लफ़ी सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए और पकोड़े हमारे फूले हुए और बेहतरीन से बन सके। यहाँ गैस का भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है आजकल रमज़ान में, तो आपने क्या करना है, फटाफट से इनको बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखें हमारे मिसाला जो है वो तैयार हो चुका है। मैंने इस बेसन को 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से फेंट लिया था, तभी हमारे पकोड़े फूले हुए और मज़ेदार बनेंगे। आप एक एक स्लाइस आलू का उठाना है और इस बेसन के घोल में डिप करते हुए हमने फ्राई पैन में डाल देना है। जितने फ्राई पैन में रिक्वायर हों उतने आपने आलू के स्लाइसेस डाल लेने हैं। एक साइड से हल्का सा कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है और इसी तरीके से आपने दूसरी साइड को भी इस पर कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनकर ये तैयार होते हैं। खाने में इनका जायका और टेस्ट बिल्कुल आम पकोड़ों की तरह होता है, लेकिन ये थोड़े लाइट से होते हैं जो कि खाने में इतना भारीपन नहीं देते। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से हमारे ये आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। और मज़े की बात यह है सिर्फ़ और सिर्फ आलू से बनकर तैयार हो जाते हैं, इसमें कोई भी और चीज़ हमने नहीं डाली है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और यमी से पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और एक आलू से हमने प्लेट भरकर मज़ेदार टेस्टी से आलू के पकोड़े तैयार कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने फूले हुए और नरम नरम से और क्रिस्पी
और क्रंची से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको भी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।